तो शुरू करते हैं मुस्कान, बिना किसी देरी के। आज कहाँ की स्टोरी है और क्या है कुछ नया? ठीक है, तो पहले तो ना ये जो स्टोरी है इसके अंदर ना शायद आप लोग घूमने काफ़ी जाते हो, जहाँ तक आई थिंक, और मेरे को लगता है ये फोटोज वगैरह देख के, तो अगर आप कहीं जाओगे आप होम स्टे पे नहीं रुकोगे ये कहानी सुनने के बाद। अच्छा जी। बिकॉज होम स्टे का कॉन्सेप्ट एक तो वैसे ही कितना डेंजरस मेरे को तो लगता है कि आप किसी को जानते नहीं हो और आप उनके घर जाके रुक रहे हो। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल भी रहा है आजकल चल रहा है सर्फिंग और ये सब। ये तो हमारे मतलब इंडिया में तो अभी आया है, पर बाहर तो ये बहुत पहले से चल रहा है राइट। कि मतलब काफी साल हो गए होंगे, हाँ। अब तो मेरे को टाइम भी नहीं पता। पर ये कितना डेंजरस, बिकॉज आपको नहीं पता ना आप किसके घर जा रहे हो, वो लोग कैसे लोग हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे लोग हैं, और रेटिंग तो कोई भी कैसी भी झूठी भी डाल सकता है, असली भी डाल सकता है। करेक्ट। और कुछ पैसे बचाने के लिए या मे बी थोड़ा नए एक्सपीरियंस के लिए लोग कर लेते हैं रिस्क। मतलब होटल्स में ये सब नहीं है, बट होम स्टेज में ये रिस्क रहता ही है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको एक वैसी स्टोरी बताती हूँ, और ये केस भी ऐसे ही है कि आपको सुन के में भी लगेगा नहीं जाना चाहिए, ये छोड़ो, अच्छा। बेस्ट नॉट टू गो। ठीक है, तो एक कपल होता है, और वो भी हम मतलब प्रॉपर लोकेशन में बता के, दिल्ली एनसीआर से वो कपल होता है, एंड वो लोग सोचते हैं कि हमें घूमने जाना है। तो वो कपल घूमने जाता है, और ये ना थोड़ा यंग कपल सॉर्ट ऑफ होते हैं, तो इनको ना वैसे ही एक्सप्लोर करने का कुछ ज़्यादा वो रहता है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ का नया एक्सपीरियंस लेना है, अलग अलग चीज़ें करनी है। तो वो क्या करते हैं कि हम होम स्टेज पे रुकेंगे, हम जहाँ जाएंगे हम सिर्फ होम स्टेज पे रुकेंगे, हम किसी भी होटल में नहीं रुकेंगे या किसी अच्छी जगह नहीं रुके, होम स्टेज पे रुक के लोगों को एक बात करेंगे। बिकॉज होम स्टे पे रुक के ना आप एक फैमिली वाला फील भी ले सकते हो, जिनका घर है उनसे बात कर सकते हो, घर का खाना, और बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं वैसे उसके। तो वो रुकते हैं, 2-3 जगह वो जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, तो वो बिल्कुल एकदम विश्वास हो जाता है कि हाँ ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वो जिस वेबसाइट से ये सब बुक भी कर रहे होते हैं वो भी उनको ट्रस्टेड ही लगती है, ऑल्दो वो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं थी, फिर भी उनको एक्सप्लोर करते हुए मिल गया, बेटर प्राइस के चक्कर में उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने होम स्टे बुक करा, एंड अब ना उनको एक ऐसा वो मिलता है लोकेशन जो बहुत ही पहाड़ों टाइप्स पे होता है। अब पहले ही पहाड़ पे, आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह हर जगह पे ही है, पर ये जो लोकेशन होता है कुछ लोगों में होता है ना कि हमें वहाँ नहीं जाना जहाँ सब जा रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई नहीं जाता, ऑफ बीट पे जाएंगे। तो ऑफ बीट लोकेशन पे जाते हैं, वो भी पहाड़ों पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, वहाँ पे होटल्स भी नहीं है, वहाँ पे कैफेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-4 घर ही होंगे, और पूरा आपका नेचर वाली चीज़ है ना, कि आपको कुछ अगर खरीदना भी है तो पहले तो हाइक करके नीचे जाओ, मतलब उतर के नीचे जाओ, फिर हाइक करके ऊपर आओ, वैसा है। वहाँ जाते हैं और इनको एक वो घर मिलते हैं जहाँ पे होम स्टे बुक करते हैं, और वो घर होता है कपल का, एक बुजुर्ग आदमी और औरत होते हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं कि आओ बेटा, तुम तो हमारी बेटी की उम्र के हो, हमारे बेटे की उम्र के हो, हम तुम्हें घर का खाना खिलाते हैं, हमने अचार बनाया था घर का, ये खाओ वो खाओ। अब वैसे इंडियंस में ये चीज़ है भी कि अगर कोई आपको थोड़ा सा भी होमली फील दे देगा ना, आप उन्हें एकदम ही बिल्कुल परिवार ही बना लोगे कि ये तो अंकल, आप घर बताओ, जैसे लोग मिल गए, कोई काम है तो कॉल करना, है ना, कुछ भी हो ये सब। तो वो अंकल आंटी के साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। वो वहाँ पे नेचुरली ओरिजिनली जो उनका प्लान होता है 2 दिन रुकना चाहते थे, पर क्योंकि अब वो अंकल आंटी उन्हें इतना अच्छा फील करा देते हैं कि अरे मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है और उसकी भी अभी अभी शादी हुई है, और कहानियाँ बिल्कुल डाल के कि मेरी बेटी भी ऐसी ही दिखती है, अरे उसका नाम भी यही तो है, ऐसे करके, मतलब नाम से नहीं बताया ऑब्वियसली, बट वो सब बहुत होमली फील दे देते हैं और कहते हैं कि चलो तुम रुको हमारे साथ। और वो उन्हें बाकी 2 दिन के बाद चार्ज भी नहीं करते, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो प्लान होता है वो तो 2 दिन का होता है। वो 2 दिन के बाद उन्हें रोकते भी और चार्ज भी नहीं करते कि रुको। अब मैंने बताया ना ये जगह थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन थी, तो वहाँ पे घर भी ज़्यादा नहीं थे, और जो ये घर था वो बड़ा ही घर था, क्योंकि पहाड़ों में या जो गाँव में होते हैं वो एनीवेज बड़े घर होते हैं, क्योंकि वहाँ लोकेशन ऐसी होती है बना सकते हो, वहाँ पे फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जड़ सहित बड़े घर ही होते हैं। तो ये जो अंकल आंटी रहते थे वो बूढ़े भी थे और उनका घर भी बड़ा था, और ये होम स्टेज कराते ही रहते थे। तो जब ये लोग आए भी थे इनके घर पे रुकने के लिए, तब ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 गेस्ट थे, उन गेस्ट से भी इन्होंने बात करी, और वो गेस्ट भी यही रिव्यू दे रहे कि बहुत अच्छे हैं ये लोग, तो हम पिछले 1 हफ्ते से रुके हुए हैं, हम पिछले 10 दिन से रुके हुए हैं, अलग अलग गेस्ट से बात करके। सब लोग एक्स्ट्रा ही रुके हुए थे, सब लोग एक्स्ट्रा रुके हुए हैं, और अंकल आंटी सबको ही बहुत अच्छी फील दे रहे हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ों की जगह वहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती है, तो वहाँ पे ना वो जो आंटी का घर था, वो अंकल आंटी का घर था, उसके बाहर ना उन्होंने एक छोटा सा ऐसा फार्मिंग टाइप सेटअप बना रखा था, जहाँ पे वो खुद ही कुछ कुछ हर्ब्स उगाते थे,
और उन हर्ब्स को उगा रहे हैं, प्लांट्स को उगा रहे हैं, फ्लावर्स को उगा रहे हैं, और ये सारे गेस्ट शाम को वहाँ बैठ के कभी बॉन फायर कर रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी बस बैठ के चेयर्स वगैरह पे बातें कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, खुली मौज चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब किसी को भी शक नहीं होगा, अब अगर मैं आप किसी ऐसी जगह पे जाओ तो आपको शक होगा कि कुछ भी हो सकता है, आप खुश होगे कि और एंजॉय करेंगे बढ़िया, मतलब एंजॉय करेंगे। और हस्बैंड वाइफ थे, उनको तो वैसे ही ट्रिप वगैरह करनी थी, और जो पहले भी लोग आ रखे थे, कोई दोस्त आ रखा था, कोई फैमिली वाले आ रखे थे, धीरे धीरे करके ना वो लोग कम होने लग गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब आप किसी के साथ 10 दिन से रुक रहे हो तो अब बाई कह के तो जाओगे, आप जा रहे हो ट्रिप पे हो, आप सेम होटल में भी रुके हो और आप सामने वाले रूम में किसी के साथ दोस्ती करोगे तो अब बाई कह के तो चलो यार फिर मिलते हैं, नंबर दे दो, ये दे दो, या नहीं भी दो तो हम जा रहे हैं। कोई भी ऐसे बाई कह के नहीं जाता, धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। जैसे पहले ही 4-5 लोग रह रहे थे और ये 2 तो अभी आए थे, धीरे धीरे वो एक कपल चला गया, फिर वो फैमिली गायब हो गई, ऐसे करके चले गए। तो इनको अब क्या ही सोचेंगे कि यार चले गए होंगे, हो सकता है सुबह अर्ली मॉर्निंग पे निकले हो तो नहीं कह पाए, क्योंकि वैसे पहाड़ों का इलाका है, जल्दी अंधेरा हो जाता है तो जल्दी निकल जाओ, तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो जो अंकल आंटी थे ना, उनकी एक खास बात थी कि वो सबको ही घर का ही खाना खिलाते थे। अब घर का खाना खिलाने के बाद आधे घंटे बाद वो उन्हें एक चाय पिलाते थे, और वो चाय थी हर्बल टी पूरी, जो उनके गार्डन के ही प्लांट्स पौधों और इन्हीं से वो बनाते थे, और वो पूरा प्रोसेस दिखाते भी थे कि ऐसा नहीं कि क्या मिला रहा है पता नहीं। जब वो आंटी, मैंने बताया ना कि वो शाम को सब बैठ के ये सब करते थे, तो जब वो आंटी अगर कुछ प्लांट प्लक भी कर रही है चाय में डालने के लिए, वो बताती भी थी कि इसका ये बेनिफिट है, इससे दिमाग तेज होगा, या इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये होगा वो होगा। और जब आप इतने बेनिफिट्स बता के किसी को कुछ एकदम ऑर्गेनिक चीज़ पिलाओगे तो वो तो ऑफकोर्स पिएगा। ये लोग वो पी रहे हैं, सब हो रहा है। अभी अकेले रह रहे हैं, ठीक है। पहले के 2-3 दिन तो जब इन्होंने वो चाय वाय टेस्ट करी, चाय वाय पी, इनको बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी बूस्ट लगता है ना। अगर आप कुछ हेल्दी कुछ खाने पीने लग जाओगे अभी, तो आपकी बॉडी में जल्दी चेंजेस आने लग जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि अच्छा हो रहा है। चाहे वो आपकी नींद बेटर हो जाए, चाहे आपको स्किन पे थोड़ा बहुत दिखे, या हो सकता है कि आपको मतलब इससे पहले शायद आपकी तबीयत थोड़ी वीक लग रही हो, अब अच्छी लगे, तो रिफ्रेश हो गए। और वैसे ही पहाड़ों पे, तो पहाड़ों का तो हवा पानी ऐसा होता है कि आप जाते ही अच्छा फील करने लग जाते हो। 2-3 दिन तक ये बहुत खुश, चाय वाय फुल सब चल रहा है। धीरे धीरे वो जाने लगे। वो ना आंटी ने 2 बार चाय पिलाने लग गई, यही वाली जो इन्हें अभी खाने के 30 मिनट्स बाद पिलाती थी, अभी सुबह उठ के भी यही हर्बल चाय दे रही है। ये कह के कि तब तो ज़्यादा लोग थे ना, इतनी बचती नहीं थी तो हम नहीं देते थे, पर जितना तुम पियोगे उतना अच्छा होगा। ये दोनों कपल हस्बैंड वाइफ आंटी पे इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, पी रहे। इन्होंने नोटिस करा कि जब थोड़ा माहौल खाली हुआ, ये लोग अकेले हुए ना, इनको थोड़ा अजीब अजीब लगने लग गया। जैसे अब ये रात को सो रहे हैं, इन्हें पता है कि घर में अब इनके अलावा कोई नहीं और एक अंकल आंटी है, फिर भी इन्हें लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, चहल पहल, कोई नेगेटिव नहीं, चहल पहल, जैसे कोई हंस रहा है, बात कर रहा है, फिर से शायद बॉन फायर हो रहा है। तो 1-2 बार तो इनको लगा कि मे बी वो लोग कोई और आया है। तो ऐसे ही जब आप किसी जगह पे होते हो, आप पहाड़ों पे हो, आप किसी होटल में, और आपको पता है बाहर पार्टी चल रही है, आप भी जाके ज्वाइन इन करोगे, तो इनको चहल पहल सुनाई देती है, इनको लगता है कोई है, हम भी जाते हैं। ये बाहर जाके देखते कोई नहीं, अंदर रूम में आते फिर से चहल पहल सुनाई दे रही है, फिर बाहर जाके देखा कोई भी नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं यार ये तो कैसे ही हो रहा है। फिर इनको लगता है शायद थक गए हैं, सो जाते हैं, इतना घूमे फिरे थे। और क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पे एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत थे, तो सुबह चले जाते थे, कभी शाम को आ रहे हैं, कभी दोपहर में चले गए, कभी पूरे दिन सो लिए, क्योंकि वैकेशन है तो कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है, तो फुल ऑन अपना मस्त मज़े ले रहे हैं। 2-3 दिन इनके साथ ये सब ज़्यादा होने लग गए कि इनको ना ऐसे हैलुसिनेशंस होने लग गए। पहले तो वो हैलुसिनेशंस आवाज़ों से इनको महसूस हो रहे थे, चहल पहल वगैरह सब। अब इनको हैलुसिनेशंस दिखने वाले होने लग गए। जैसे ये सोते थे ना, तो जैसे आपको स्लीप पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि आप सो रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपके सामने कुछ है, या आपको महसूस हो रहा है, पर आप हिल नहीं पाओगे, आप कितनी भी कोशिश करो आप उठ नहीं पाओगे, पर आपकी आंखें चल रही है, पर आंखें के अलावा हाथ पैर कुछ नहीं चला सकते। तो इनको ना ऐसा महसूस होने लग गया कि इनको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, इनको ऐसा लगने लगा। तो इनको लगा शायद थकावट होगी, शायद एटमॉस्फेयर, अब आपके साथ कुछ अजीब होगा, आप अपने आप को सहानुभूति दे ही दोगे, कैसे भी खुद को पागल इंसान बना ही देता है, तो अपने आप को पागल बना रहे कि शायद थकावट है, पहाड़ है, कुछ खा लिया होगा, कुछ भी करके। 2-3 दिन तक इन्हें स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। तो ऐसा इनको लग रहा है कि इनके रूम में वो बूढ़ी जो अंकल है, वो अंकल आंटी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये महसूस हो रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। और स्लीप पैरालिसिस में ज़्यादातर आपको कुछ ऐसा कोने में एंटिटी टाइप से ऐसा कुछ डरावना दिखता है, इनको ये नहीं दिख रहा है, इनको बस ये दिख रहा है अंकल आंटी आ रहे हैं जा रहे हैं।
और इनको समझ नहीं आ रहा। अगले दिन ये पूछते हैं तो वो तो मना कर देते हैं, हम तो नहीं आए थे, हम क्या करेंगे तुम्हारे कमरे में आके, तुम कपल हो भाई, हम तुम्हारे कमरे में बिना परमिशन के कैसे आ सकते हैं। वो मना कर रहे हैं और अब तो ट्रस्ट भी इतना बिल्ड हो चुका है कि इनको ही लग रहा है कि शायद इन्हीं के साथ होगा। जितना ये कंप्लेन कर रहे हैं ना इनकी तबीयत के बारे में, स्लीप पैरालिसिस के बारे में, उतना ही स्ट्रॉन्ग चाय आंटी ने पिला रही है। अच्छा, तो ये चाय की वजह से हो रहा है ये सब? वो हर्ब्स वगैरह जो वो मिलाती थी उसकी वजह से। क्यों? उस पे कि तुम्हें जो लग रहा है ना ये बीमारी की वजह से लग रहा होगा, इसके लिए ये अच्छा रहता है, ये खा लो, पागल बना के कि तुमको लग रहा है थकावट की वजह से होगा, ये खा लो, एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। अब आपका किसी पे ट्रस्ट बन जाता है, अब भी नहीं सोचते दोबारा। वो भी उसको चाय को पी रहे वगैरह, इनको नोटिस हो रहा है कि इनकी तबीयत ना अब अजीब होती जा रही है। अब ये डिसाइड करते हैं कि हम चले जाएंगे। तो अंकल आंटी से बोलते कि चलो हम अब पूरा हिसाब किताब करके कि चलो हम चलते हैं, बाय बाय कह के अपना वो। तो कहते कि चलो चले जाना, पर डिनर तो करके जाओ, लास्ट डिनर तो करके जाओ। तो वो करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, और लास्ट डिनर करने के बाद वो कहते हैं कि चलो डिनर तो क्या, चाय तो पी लो। ये लोग वो चाय पी लेते हैं। अब इनका जाने का टाइम है और आंटी ने इनको चाय पिला दी। ये लोग वो चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद ही ना इनका सर्वर घूमने लग जाता है, ये थोड़ा पूरा एकदम नींद वींद हो जाता है। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि अरे हो सकता है तुम पूरे दिन घूमे थे ना, अब जाना भी इतना लंबा सफ़र, तुम ऐसे कैसे करोगे, आ जाओ रुक जाओ। ये रुक जाते हैं, ये सो जाते हैं। अब ये सो गए हैं, अंकल आंटी हैं, इनको पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस इनका शरीर नहीं हिल पा रहा है। इन्हें स्लीप पैरालिसिस वाला स्टेट आ चुका है, जहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो स्लीप पैरालिसिस नहीं होगा, वो हर्ब्स की वजह से हो रहा था। स्लीप पैरालिसिस तो एक नेचुरल एक साइंटिफिक चीज है जो खुद से होता है। बहाना दे रहे थे। हाँ, ये खुद को बहाना दे रहे थे, पर इनको जो है वो शायद पैरालिसिस मान लो टेम्परेरी बेसिस पे, बॉडी काम नहीं कर रही, बॉडी काम नहीं कर रही कुछ भी, उस चाय की वजह से। अब ये नींद में आ गए, सो गए। 2-3 घंटे बाद ये उठते हैं और ये देखते हैं कि इनकी बॉडी फिर से काम नहीं कर रही, और ये दोनों उठे हुए हैं। दोनों को पता भी नहीं है बाय द वे कि ये दोनों उठे हुए हैं, क्योंकि अब तो हिल ही नहीं सकते ना, आपको पता कैसे चलेगा। दोनों उठे हैं, इनको दिख रहा है कि गेट खुलता है, अंकल आंटी आते हैं। पहले वो आदमी को लेके जाते हैं घसीट के बेड से, जैसे बेड थोड़ा ऊंचाई पे होता है, आप किसी को घसीटोगे वो नीचे गिरेगा, आवाज़ भी आएगी, दिखेगा भी। पहले तो वो आदमी को घसीट के लेके जाते हैं और फिर वो औरत को घसीट के लेके जाते हैं और वो किचन पे लेके चले जाते हैं उसको, ठीक है। अब वो किचन में लेके गए हैं, बिठा दिया उसको, दोनों पति पत्नी को, और वो उसके माथे पे दोनों के कुछ लेप लगा रहे हैं, जैसे कुछ उन्होंने बना रखा होगा प्लांट्स वगैरह से। दोनों को आमने सामने बिठा रखा है, मान लो ये मैं बैठी हूँ और यहाँ पे एक और चेयर रखे, पति और पत्नी बिठा दिए, और अंकल आंटी आदमी के लगा रही है और अंकल औरत के लगा रहे हैं। माथे पे लेप लगा रहे हैं, कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं कि अब नहीं पता क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं। और ये दोनों की आंखें हिल रही है बस, और ये एक दूसरे को, क्योंकि आमने सामने बैठे तो देख पा रहे, तो ये आंखें जैसे बड़ी हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। आंखें भी बहुत एक्सप्रेसिव होती है अपने अंदर ही, तो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो पा रहा है। और वो कोशिश भी करते हैं कि हाथ हिलाए, पर उन दोनों के हाथ बस ऐसे ही है, हिल नहीं रहे। वो उंगली हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली बस थोड़ी सी ऐसे, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और वो आंखों से पूरा देख पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेप वेप लगाने के बाद अंकल आंटी उनके हाथों पे कुछ बांधने लग जाते हैं, धागा टाइप्स, वो धागा वागा डालते हैं, वो सब कर रहे हैं, और ये लोग हिल भी नहीं पा रहे। वो अपना जो भी चैंट करना है, लेप लगाना है, वो सब करे जा रहे हैं। और उसके बाद वो अंदर जाते हैं, और अंदर से जो गेस्ट पहले थे ना, उनमें से किसी एक को लेके आते हैं बाहर, जो भी अंदर बंधा हुआ होता है। एक व्हील चेयर पे उसे बिठा रखा है, और वैसे एकदम ऐसे लेटा हुआ है जैसे वो पैरालाइज्ड है या क्या है। वो व्हील चेयर पे उसे घसीट के लाते हैं व्हील चेयर से, और ये पहचान जाते हैं, बिकॉज किसी के साथ तुम 3-4 दिन रुके हो, तुम कैसे ही नहीं पहचानोगे, तो पहचान जाते हो। और उसके हाथ पे भी सेम धागा है, उसके भी माथे पे सेम वो उन्होंने लगा रखा है, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि काले एकदम ब्लैक सर्कल्स हो रहे हैं आँखों के नीचे, उसका फेस एकदम अंदर चला गया, और सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही बहुत बुरी हालत है उसकी। एंड ये देख के डर गए। अब ये स्क्रीम करना चाहते पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि मुंह हाथ कुछ चल नहीं रहा। इनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, दोनों की आंखों से। वो अंकल आंटी एकदम साफ कर रहे हैं, और एकदम कि अरे मेरा बेटा मत रो, प्यार से बात करते करते, मेरा बच्चा मत रो, अरे मेरा बेबी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर तकलीफ होगी, थोड़ी देर दर्द होगा, बेटा ऐसे नहीं रोते, हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सेम चीज़ करे जा रहे हैं उसके साथ, और पूरा एकदम ऐसा नहीं कि मार धाड़ के, बिल्कुल प्यार से उनको बिल्कुल प्यार से टॉर्चर करना जैसे कहते हैं, वो कर रहे हैं इनके साथ। अब ये कपल समझ नहीं पा रहा, वो उसको लाते हैं, इनके सामने उसका हाथ काटते हैं,
उसके हाथ का खून लेते हैं और जो इसके माथे पे लेप लगा रहे हैं ना उसके अंदर मिक्स करके वापस से एक और परत लगा देते हैं लेप की, आय हाय। एक और परत लगा देते हैं लेप की इनके सामने सामने, अब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब बाय एनी मतलब मिरेकल मान लो या कुछ भी, लड़की का ना हाथ थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है, और पति का बाय दैट टाइम नहीं हिल रहा होगा या वो भी शायद नहीं बता रहा होगा। अब वो समझ जाती है कि अगर मैं थोड़ी देर और इस चीज़ को कर लूँगी ना तो मैं कैसे भी कुछ कर सकती हूँ, मे बी मेरी बॉडी वापस से रीगेन कर ले Active हो रही है। स्ट्रेंथ या एक्टिव हो जाए कुछ भी, क्योंकि आपको पता लगने लग जाता है कि कुछ सेंसेशन आ रही है। तो वो देख रही है वो उसके साथ जिनको इन्होंने व्हील चेयर पर बैठा रखा है, वो जो पहले का गेस्ट होता है, ऐसी अजीब हरकतें करे जा रहे हैं। पहले उसका हाथ काट दिया, उसके हाथ के ऊपर फिर वो लेप लगा दिया, पहले उसके खून से लेप बनाया फिर उसके हाथ पे लगा दिया, उसका जहाँ पे उन्होंने वो पूरा लेप लगा रखा था उसके हाथ पे कुछ रख के उसको चैंट करे जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो चैंट करे ना वैसे वैसे उसकी बॉडी में थोड़ा वो भी हो रही है चीज़ें, वाइब्रेशन हो रही है, वो हिल रहा है, वो चीखने की कोशिश कर रहा है पर वो चीख नहीं पा रहा, वो मना कर रहा है नहीं कर पा रहा, उसके आंसू निकल रहा है और उसके आंसू ऐसे निकल रहे जैसे खून के आंसू टाइप्स की, जैसे ब्लड भी निकल रहा है उसके आंसुओं के साथ, वैसा हो रहा है। थोड़ी देर में वो आदमी बेहोश हो जाता है, वापस उसे व्हील चेयर के अंदर ऐसे लेके जाके रूम में अंदर ले जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं क्या कुछ नहीं। तो ये औरत को अब धीरे धीरे वो सेंसेशन बढ़ती हुई फील हो रही है कि अब मैं थोड़ा रीगेन कर सकती हूँ वगैरह। पहले वो उसके हस्बैंड को लेके जाते हैं, एक नई व्हील चेयर लाते हैं, हस्बैंड को वो अंकल शिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, उस व्हील चेयर पे लेके जाते हैं, सेम उसका हाथ काटते हैं, खून लेप में मिलाते हैं, सेम उसके साथ चीज़ें करते हैं जो पहले वाले गेस्ट के साथ करी, और उसको व्हील चेयर पे लेके जा रहे होते हैं। बाय दैट टाइम क्योंकि प्रोसेस अभी सुनने में इतना छोटा लग रहा है पर है बहुत बड़ा, और वो उसे बाद में कंसोल भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हो चुका होता है और वो औरत का आ रहा होता है, रिवाइव कर रही होती है वो। रिवाइव कर रही होती है, उसको सेंसेशन आ रही होती है। जैसे ही वो अंकल जाते हैं ना, आंटी भी उनके पीछे जाती है, एंड औरत वो जो होती है अपने आप को नीचे गिर देती है चेयर से, क्योंकि वो बंदे तो होते नहीं है, वो तो बस पैरालाइज्ड होते हैं ना, वो अपने आप को चेयर से नीचे गिरती है। और अगर आप कहीं पे इतने दिन रह रहे हो तो आपको जगह तो पता ही है, कहाँ गेट है कहाँ खिड़की है, वो घसीट घसीट के थोड़ा खुद को खिड़की के पास चली जाती है, ठीक है। अब वो खिड़की के पास जाती है, उसको लग रहा है कि मैं कैसे ही उठूँ, वहाँ पे ना साइड में थोड़ा सामान वामान होता है, वो उठाती है, एक खिड़की के पास उसको एक पॉट टाइप्स दिखता है, वो सब तोड़ती है, और वो वैसा होता है वाज जैसे कांच के होता है ना, उसको तोड़ती है और कुछ कांच अपने पास रख लेती है, जस्ट इन केस कोई उससे कुछ हार्म करे तो वो कांच से उसको थोड़ा तो हार्म करके बच पाए। तो ये सब जब चल रहा होता है, आंटी को आवाज़ आती है, आंटी आ जाती है अंदर, तो आंटी देख रही है कि ये तो गिर गई, इसको तो हो रहा है, वो वापस वो चाय बनाने लग जाती है। ये यहाँ पे एकदम रेंग रही है, इसको टाइम तो लग ही रहा है ऑफ कोर्स पूरा होश में आने में, पूरा अपनी बॉडी को यूज़ करने में, और आंटी इसके सामने ही वो हर्ब्स तोड़ के आती है और वो चाय बना रही है, और इसको दिख रहा है कि वापस ऐसे चाय फोर्स फीड करेंगे, पिलाएंगे और ये वापस वैसे ही हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी कोशिश करती है। अब आपकी बॉडी ना ऐसे टाइम पे थोड़ा अपने आप भी पावरफुल हो जाती है, आप उसको रश कह लो, ब्लड रश कह लो, कुछ भी कह लो। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक बहुत ही एकदम वीक वुमेन बहुत ज़्यादा आदमियों से लड़ पड़ेगी, या कार इधर उधर कर लेगी, या मतलब स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो कैसे तो उठती है और आंटी को वो अपना इसके हाथ में ग्लास होता है वो मार के भागने की कोशिश करती है। तब तक अंकल आ जाते हैं, अंकल सबसे पहले आंटी को देखते हैं कि उनकी वाइफ को लग गई ऑब्वियसली, और ये भाग भी नहीं पा रही, देख रही सारे गेट्स उन्होंने लॉक कर रखे हैं समहाउ। ये जिस रूम में अब तक रुकी हुई थी ना, ये उसी रूम में वापस चली जाती है कि मेरे को उस रूम का पता है, उधर भी एक खिड़की थी, मैं उसको तोड़ के भाग जाऊंगी। ये उस रूम में चली जाती है, पर ये अपने हस्बैंड को भी बचाना चाहती है। जब ये अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, अभी क्योंकि उसने वो कांच घुसा दिया था आंटी के बैक पे, तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, जो अंकल है वो उधर व्यस्त है, आंटी ऑलरेडी जख्मी है, वो दोनों पहले ही बूढ़े हैं, इसको पता है इसके पास थोड़ा बहुत तो टाइम है। ये अंदर जाती है जिस रूम में इसने देखा कि व्हील चेयर को लेके जा रहे हैं, और इतने था बड़ा घर पर इतने भी ज़्यादा रूम नहीं थे, 2-3 रूम देखने के बाद उससे वो रूम मिल जाता है जो बाय लकली खुला होता है। देखती कि वहाँ पे हर गेस्ट जो अब तक रह रहा था वो सब वहीं पे है, सब व्हील चेयर पे है, सबको बंदी बनाया हुआ है सबको इसने। बंदी पे बना रखा अरे है। भाई साहब। जो अभी तक स्टार्टिंग में इन्हें मिले थे ना वो सब वहीं पे है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड थे, कपल भी था, फैमिली भी थी, सबको व्हील चेयर पे बैठा रखा, सारे पैरालाइज्ड है वो चाय पीकर। सारे पैरालाइज है, सबकी बॉडी में कुछ सेंसेशन नहीं है, पतले हो गए हैं, पहले से वीक हो गए हैं, क्योंकि वो और कुछ खिला पिला नहीं और रहे जो थे। इनको आवाज आती थी वो उन्हीं की आती थी, जब हाँ इनको लगता था कोई कि बोल रहा कोई है। चहल पहल हो रही है, इनकी आवाज हो रही थी। अब इसको क्या हो रहा है कि सब दिख रहा है कि लोग हैं, और सब ना आंखें खुली हुई है सबकी, पर कोई हिल नहीं पा रहा, इसका पति भी नहीं हिल पा रहा,
और ये अपने पति को उठाने की कोशिश करती है कि उठा सके, बट फुल्ली तो नहीं उठा पाएगी, हाथ से खींचने की कोशिश करती है और इसका पति बस आंखें हिला के ऐसा मना करने की कोशिश करते हैं, मत कर, जैसे कि उसे मज़ा आ रहा है वहाँ पे बैठने में। अब ऐसा हो रहा है कि उस पति को ही वहाँ बैठने में मज़ा आ रहा है, उसकी आंखों से पता चल रहा है कि मत कर। वो हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी को देख के ऐसे एक्शंस कर रहा है अपनी आंखों से, क्योंकि ज़्यादा तो वो हिला नहीं पा रहा। वो बच्चों को भी देखते हैं, बच्चे भी सेम एक्ट कर रहे हैं कि वो आंखों से मना कर रहे हैं, उठना नहीं चाह रहे आप कोई भी, उठना नहीं चाह रहे, सब उधर ही रहना चाह रहे हैं। तो सोचती है कि अभी तो मैं क्या ही करूँ, मैं जाती हूँ, मैं किसी पुलिस को ले आऊँगी, वैसे ही एक तो इतनी पहाड़ों पे ऊपर है, मैं क्या ही करूँ। वो अपने आप को कैसे तैसे वहाँ से उस रूम से निकालती है, वापस अपने रूम में जाती है और खिड़की को टाप के नीचे चली जाती है। अब क्योंकि आप वैसे ही कहीं पहाड़ी जगह पे जा रहे हो, आपको इलाके का इतना पता तो होगा नहीं, पर जो वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें तो सब पता होगा। अंकल आंटी अब तक इसका पीछा करना स्टार्ट कर चुके हैं, अंकल आंटी इसका पीछा कर रहे हैं और ये भाग रही है। फिर भी समहाउ किसी चांस से, मिरेकल से, जिससे भी ये बच जाती है और ये बाहर चली जाती है। ये बाहर नीचे उतरती है, पहाड़ों से नीचे उतरती है, और वो पहाड़ भी बहुत डेंजरस होते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं आपको बाय द वे, पर ये फिर भी पहुँच जाती है और नीचे किसी गांव में जहाँ पे लोग होते हैं, जहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके कंप्लेन करती है कि ऐसे ऐसे मेरे को वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, मेरा पति वहाँ फंसा हुआ है, उसे बचाओ। और जल्दी से 2-3 घंटे में पुलिस आ जाती है वगैरह, सब हो जाता है। अब क्योंकि वो बहुत नीचे है और वो बहुत ऊपर लोकेशन है, तो पुलिस भी अगर आ गई है तो उनको भी तो ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, आप गाड़ी लेके तो नहीं जा पा रहे। तो करते करते रात से सुबह हो जाती है, ठीक है। अच्छा। ये सब तो रात को हो रहा होता है कि डिनर कर लो, डिनर के बाद ये लोग बेहोश हो गए वगैरह वगैरह। रात से सुबह हो जाती है, थोड़ा उजाला आने लग जाता है, पुलिस इसके साथ ऊपर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जख्मी होती है, इसके चोट वोट लगी हुई होती है, और क्यों ही कोई ऐसा झूठ बोलेगा, और बोलेगा भी तो लेके क्यों जाएगा, पुलिस आपको ही पकड़ लेगी। तो पुलिस इसके साथ ऊपर जा रही है, वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, और ये ना जैसे पुलिस को डिस्क्राइब करती है कि घर है वर है, पुलिस को घर मिल जाता है, और पुलिस के साथ इसको तो लग रहा है फुल सिक्योरिटी है, जो अपना पुलिस के साथ चल रही है। वो लोग खटखटाते हैं, वो अंकल आंटी खोलते हैं, और अंकल आंटी नॉर्मल, हाँ अरे बेटा तुम घर से बाहर कब गई, तुम्हारा मतलब पति अंदर वेट कर रहा है, ये वो। पति अंदर वेट कर रहा है, तुमने उसके साथ ये वगैरह। वो पैनिक हो जाती है बिल्कुल, पुलिस को बोलने लग जाती है ये लोगों को बांधते हैं, इन्होंने होम स्टे खोल रखा है, क्या खोल रखा है। और पुलिस से शांत किया, आप शांत, आप बैठो, आपको कुछ पानी वानी पियो। उसे बिल्कुल एक पुलिस के साथ उसे बाहर रख दिया। पुलिस अंदर जाके पूरा घर छान के आती है, कोई नहीं मिलता उन्हें। पति तो है ही, पर उसके अलावा कोई नहीं मिलता। जैसे इसने बोला ना व्हील चेयर पे गेस्ट हैं, कोई नहीं मिलता। और पर जो पति की जो हालत बुरी हो जाती है वो तो उन्हें दिखता ही होगा। अभी पता चलेगा। सब गायब, कोई गेस्ट नहीं मिला, कोई व्हील चेयर नहीं मिली, सब कुछ गायब। और पति वहां से चल के बाहर आ रहे हैं और बोल रहे कि अरे तुम कब गई, मैं तुम्हारा अंदर वेट कर रहा था। और पत्नी को समझ ही नहीं आ रहा कि अब मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। और फिर पति पुलिस से कहते कि मेरी बीवी को ना ऐसे एंजाइटी और ये सब पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, और इसे कभी कभी हैलुसिनेशन हो जाती है। हो सकता है कि इसने आपको जो बोला है इसको वैसा दिख रहा हो, बट ऐसा है नहीं, आप इसे यहीं छोड़ जाओ। और ये रोए जा रही है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे जख्म है, मुझे लगेगी थोड़ी, हैलुसिनेशन में तो दिख सकता है पर मुझे लग थोड़ी सकती है। ये फुल ऑन पुलिस को कन्विंस कर रही है, पुलिस इसकी बात नहीं सुन रही और पति के पास छोड़ गए। क्योंकि अगर किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो आप गार्डियन के पास ही छोड़ के जाओगे, आप खुद नहीं लेके जा सकते। चाहे पुलिस हो, कोई भी अथॉरिटी हो, तो आपको गार्डियन की परमिशन के बिना नहीं लेके जा सकते। वैसे गार्डियन आपके पेरेंट्स होते हैं, पर अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी आपके गार्डियन होते हैं। और पति बोलते हैं मेरे पास छोड़ जाओ, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है। पति रोने लग गया अपना अलग, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसे यहीं छोड़ जाओ, ये कर दो वो कर दो। और वो उसको वहाँ छोड़ जाते हैं। जब वो पुलिस उसे वहाँ छोड़ के जाता है, उसका पति उन बूढ़ा बूढ़ी अंकल के साथ मिल चुका होता है फुल ऑन। चाहे वो उनके वश में आ गया या कि उनकी बातों में आ गया, हिप्नोटाइज कर लिया, क्या कर लिया पता नहीं। वो पति अपनी पत्नी को मिल गया, बिठाता है और पत्नी को जबरदस्ती वही चाय पिलाता है जो वो अब तक पी रहे थे। ठीक है, जब वो चाय पी लेती है, वो अगेन वो पैरालाइज वाली स्टेट पे चली जाती है। वो पूरा अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो अपने पति को देख रही है कि जब उसने उसे बिठाया और चाय पिलाई ना, खुद अपनी मर्जी से चाय पी के उस व्हील चेयर पे बैठ गया जिसपे पहले उसे जबरदस्ती बिठाया गया था। और उसके बाद जब वो व्हील चेयर पे बैठा, वो वापस अपना व्हील चेयर पे बैठ के देख रहा है, क्योंकि उसने भी चाय पी ली, वो भी वो स्टेट में जाए जा रहा है, तो वो अपना देख रहा है। और पत्नी का ये वापस से वो प्रोसेस स्टार्ट करें कि लेप लगा रहे हैं, धागा पहना रहे हैं, मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे पत्नी की भी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो जाती जा रही है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो बेहोश हो जाती है।
3-4 दिन बाद उसको जब होश आता है, वो भी उन्हीं व्हील चेयर्स में से किसी एक पे बैठी हुई होती है और उसको दिख रहा है कि उसके सामने और भी गेस्ट हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, उसका पति भी सामने बैठा हुआ है, पर वो भी अब उन्हीं में से एक है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। तो वो लोग वहीं पे ही होते हैं, घर पे ही होते हैं जो घर पहले पे ही नहीं होते दिखे हैं, थे। घर पे ही होता है। बट क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो घर पहाड़ों वाला घर है, तो हो सकता है उन्होंने भी कुछ ऐसी जगह बना रखी हो जहाँ पे उन्होंने वो उन लोगों को छुपा दिया हो फॉर टाइमिंग। क्योंकि घर आप कैसे भी, जब जड़ सहित घर बनाते हो, आप कैसा भी घर बना सकते हो अपनी मर्जी से। आप एक हिडन रूम भी बना सकते हो, आप बड़ा भी बना सकते हो, आप एक रूम में 2 भी बना सकते हो, आप कैसे भी उसे बना सकते हो। प्लस अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, पहाड़ों में ऑलरेडी इतना वो नहीं है, घर बार नहीं है, स्पेस खुली है, तो आप कुछ भी करके बना दिया होगा उन्होंने। अब इतना तो मेरे को भी नहीं पता कैसे छुपाया वगैरह, बट ये बात फिर आउट कैसे हुई? और ये हस्बैंड कैसे हिप्नोटाइज हो गया था इतना डीपली कि वो क्योंकि पुलिस जो बात अब इसका है, उसका ये लगता है कि वो जो कर रहे थे वो वशीकरण कर रहे थे अपने सारे गेस्ट्स पे। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको हिप्नोटाइज करना भी बहुत इजी होता है और कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करना मुश्किल होता है। कुछ लोगों पे वशीकरण करना इजी होता है, कुछ लोगों पे टफ होता है। अभी जैसे जैसे मैं भी पॉडकास्ट लेती हूँ, तो मैंने 2-4 लोगों से बात करी थी कि जिन लोगों को डर लगता है, भूत दिखते हैं, वैसे कहते हैं, वो कैसे होता है, तो वो कहते हैं उनका ऑरा वीक होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर इन करती है। तो वो जो पति पत्नी कर रहे थे, बूढ़ा बूढ़ी, आंटी अंकल, वो तो वशीकरण ही कर रहे थे, बट हो सकता है ये लड़की सबसे स्ट्रांग होगी ऑरा वाइज, दिमाग वाइज, तो इस पे नहीं हो पाया, और वो सब थोड़े वीक होंगे तो उन पे वो वशीकरण चल गया। इसलिए वो सब अपनी मर्जी से भी रुके हुए थे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही रेबल कर रही थी, पर अब जब ये दूसरी बार पकड़ी गई, इसके साथ और होने लगा, तो मे बी इसने भी गिव इन कर दिया। तो ये बात है कि कुछ लोगों पे हो जाता है इजीली। बट ये आउट कैसे हुई स्टोरी? यही सब फोरम्स वगैरह से ही थ्रू पता चलती है। अच्छा, ओके। अब सब अपना सोर्स रिवील नहीं कर सकते। देखो, हो सकता है कि कोई, मतलब कोई तो बाहर आया होगा जब भी बात बाहर आई Maybe, होगी। फोरम भी तभी लिखा गया है कि भाई इस बारे में ये यहाँ हाँ, मतलब देखो वहाँ पे तो हर टाइप की स्टोरी है। जैसे मैंने आपको डार्क वेब की भी स्टोरी सुनाई थी। अब डार्क वेब पे हर कोई थोड़ी सर्व करता है, आप मैं थोड़ी सर्व कर रहे हो। किसी ने सर्व करी होगी, किसी को पता चली होगी, उसने किसी को बताई होगी, किसी और ने लिख दी होगी। मतलब माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी होती है, स्टोरीज भी पता चलती है, बहुत चीज़ होती है। अभी मैं बता रही हूँ, किसी और को पता चलेगी, वो भी बता देगा। तो ऐसे भी तो पता चलता है। बट अब आप पूरा सोर्स पिन नहीं कर सकते। अब मैं आपको सोर्स बता दूं, इस आदमी ने मुझे बताई, लोग उसे ढूंढने लगे, सही बात है। वहां जाके उसको तंग करने लगे। तो क्रिएटर्स भी हैं, जो लोग ढूंढते भी हैं, कभी कभी नहीं बताते कि अरे हाँ यहाँ से पता चली, बस बट पता कुल चल गई। मिला के ये है कि बड़ा रिस्की है ये जो नया ट्रेंड चालू हो गया है होम स्टे होम का। स्टे का है थोड़ा तो। इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को, कोई भी कैसा निकल सकता है। भाई ये तो है ही, किसी के हाथ से कुछ खाना पीना तो चाहिए ही नहीं, और खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। बट जिस तरीके से इस स्टोरी में वो पागल बना रहे थे अंकल आंटी, भाई वो बूढ़े हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं ये वाले हर्ब्स डाल रहा हूँ, ये पत्ते डाल रहा हूँ, इससे ये होता, तो बंदा फिर थोड़ा बातों में आ ही जाएगा। क्योंकि आप किस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, किसी पे तो कभी ना कभी करोगे ही ना। अब वही धोखा दे के निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट इस स्टोरी से तो मुझे तो यही होता है कि मैं तो कहीं ना जाऊँ ऐसे, मतलब वहाँ पे यार, जाऊँ ये जहाँ है पे तो बहुत risky। लोग रुके हैं। सही बात। इस स्टोरी के बाद भी वैसे भी नहीं जाना चाहिए, देखा जाए तो तुम किसी स्ट्रेंजर के यहाँ जा रहे हॉस्टल हो। और वही ठीक है, होटल वगैरह। हाँ, हॉस्टल्स वगैरह और ये सब। काउच सर्फिंग तो भाई स्कैरी लगता ही है, वो तो रिस्की है ही है। काउच सर्फिंग का ये तो चलो फिर भी एक हॉरर वाला हो गया, पर अभी जैसे इंडिया के नहीं, पर बाहर के बहुत ऐसे केसेस हैं कि एक केस मैंने पढ़ा था, मेरे को एकदम डिटेल्स याद नहीं है। एक कपल है, वो ऐसे ही हाउस सर्फिंग, काउच सर्फिंग चलाते थे, और वो लोग अपने गेस्ट को बुला के उनमें से कुछ को मार देते थे, टॉर्चर करते थे उनके साथ। सबके साथ नहीं, बट जो 4 में से किसी एक को पकड़ लिया, टॉर्चर कर रहे हैं ये वो। मतलब बाहर भी बहुत चीज़ ऐसे चलती है। अभी तो एक आपने शायद कभी क्रेगलिस्ट किलर सुना होगा। नहीं, ये Craigslist? सुना, क्या होता है? क्रेगलिस्ट किलर में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कौन सी वो ऐप थी जहाँ पे आप कोई भी पुराना सामान लिस्ट कर सकते हो, OLX OLX वगैरह होता है ना। क्विकर। हाँ, तो ऐसी ऐप्स की तरह एक क्रेगलिस्ट ऐप वगैरह है, और वहाँ पे भी आप कुछ भी वो कर सकते थे, खरीद सकते हो, बेच सकते हो एंड ऑल। तो वो जो किलर था, एक सीरियल किलर था, और अपने विक्टिम्स को वो ऐसे ढूंढता था क्रेगलिस्ट के थ्रू। तो